नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकमल गुप्ता और आप हैं मेरे साथ आज एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर क्या है? डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। डब्ल्यूएचओ ने अगर किसी भी डिजीज को अगर वो वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर रहा है, डैट मीन्स वो डिजीज कई देशों में फैल चुकी है। वर्तमान स्थिति के अनुसार देखिए, जो भी मैं डाटा दे रहा हूँ वो द हिंदू न्यूज़पेपर से और जो गवर्नमेंट साइट है उससे ही मैंने पढ़ करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए हम खबर स्टार्ट करते हैं कि वर्तमान स्थिति के अनुसार डब्ल्यूएचओ ने 78 देशों में मंकी पॉक्स होने की पुष्टि कर दी है। डैट मीन्स मंकी पॉक्स 78 देशों में फैल चुका है और वर्तमान स्थिति के अनुसार अभी तक इसके 21,000 केस सामने आ चुके हैं। अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में वर्तमान स्थिति क्या है? अभी तक इंडिया में टोटल 4 केस हैं जो कंफर्म है, जिनको मंकी पॉक्स है, और 4 केस अभी ऐसे हैं जो डाउट में हैं, संदिग्ध है, जिनकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। इंडिया में पहला केस 14 जुलाई को केरल में आया था, सेकेंड 18 जुलाई को केरल में वो भी था, फिर अगेन 22 जुलाई को, और लेटेस्ट केस दिल्ली में 24 जुलाई को आया है। चिंता का विषय ये इसलिए है क्योंकि जो केरल में पहला केस आया था 14 जुलाई को, उसका डायरेक्ट कनेक्शन फॉरेन ट्रेवल से था। डैट मीन्स वो पर्सन फॉरेन गया था और फॉरेन में भी डिजीज फैली है। डैट मीन्स फॉरेन के किसी भी पर्सन से टच होकर के उसको डिजीज हुई होगी। क्लियर? बट जो दिल्ली में लेटेस्ट केस आया है उसका कोई भी फॉरेन ट्रेवल से कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो गया ही नहीं है। डैट मीन्स केरल से होती हुई ये डिजीज दिल्ली तक पहुंची, तो वहाँ से यहाँ तक कितने लोगों को उस पर्सन ने टच किया होगा, कैसे फैली होगी, चिंता का विषय है ये। अब देखिए, अब आपके प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो उनके चेयरपर्सन हैं मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दी है मंकी पॉक्स पर। गाइडलाइन क्या है? उन्होंने कहा है कि अगर किसी को भी सिम्टम्स दिखते हैं मंकी पॉक्स के, अब आपके माइंड में आएगा सर इसके सिम्टम्स क्या हैं। पहला सिम्टम्स कि ये जो स्मॉल पॉक्स से काफ़ी मिलता जुलता है। स्मॉल पॉक्स के जो रेसेस होते हैं या दाने होते हैं वो छोटे होते हैं, बट जो मंकी पॉक्स में बड़े होते हैं रेसेस। सेकेंड बात, जो इसमें जो रेसेस होते हैं, जो दाने होते हैं वो फेस पर होते हैं, बट स्मॉल पॉक्स में दाने होते हैं वो मोस्टली अंदरूनी पार्ट में होते हैं। क्लियर? ये क्लियर हुआ? बाकी वो सिंपल्स आपको सिम्टम्स पता ही, कुछ जानकारी मैं आपको दे दूँ। इसमें गले में खराश होगी, पूरी बॉडी में पेन होगा, बार बार आप टॉयलेट जाएंगे, मांसपेशियों में दर्द होगा, रेसेस निकलने से पहले बुखार होगी। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। कभी भी आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं तो आप लोग अपने जो आसपास में, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी ऐसे मरीज़ के टच में आए हैं कि जिसको ये लक्षण हैं, तो आप जाके अपना टेस्ट करवा सकते हैं। बट अभी ये सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो केरल के लिए है, क्योंकि केरल में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। 4 केस हो चुके हैं केरल में, अभी 2 से 3 केस है, और दिल्ली में 1 केस है। ठीक है? गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसने उन्होंने कहा है कि 21 डेज तक जो भी पेशेंट है उसको आइसोलेट रहना है। आइसोलेट डैट मीन्स अलग रहना है। ठीक है? कोरोना टाइम में हम लोग 1 लेयर 2 लेयर के मास्क यूज करते थे, बट मंकी पॉक्स में हमको जो 3 लेयर होंगी उस मास्क का यूज करना है। ठीक है? थर्ड, आपको ये जो डिजीज फैल रही है ये वाटर ड्रॉप से फैल रही है। वाटर ड्रॉप्स, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कोई पेशेंट है, उसको छींक आ गई, तो उसकी जो वाटर ड्रॉप्स होंगी जो छींक से आई है वो सामने वाले पर्सन की बॉडी में कैसे भी इंटर कर गई। ठीक है? माउथ से, नोज से कैसे भी इंटर कर गई ना, तो डैट मीन्स उसको होने के चांस बढ़ जाएंगे या हो भी जाएगा। ठीक है? तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको आइसोलेट करें 21 डेज तक। उनका जो भी बेड शीट है, उनके बर्तन्स हैं, वो सबको थोड़ा दूर रखें। ठीक है? अलग रखें। अब देखिए, ये जो डिजीज फैल रही है इसमें मेन चीज़ जो ये डिजीज स्टार्ट हुई थी वो मंकियों से स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स है। मतलब ये मंकियों में होने वाला वायरस था जो ह्यूमन बींग्स में पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा केस वर्तमान स्थिति में
अमेरिका में है, 25% केस अमेरिका में है और 70% केस यूरोप में है। यूरोप में भी सबसे ज़्यादा केस स्पेन में है। ओके, तो लगातार ये बीमारी फैलती जा रही है। ठीक है, इसको रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने अब अपनी जो गाइडलाइन जारी कर दी है, इसका पालन करिए। चलिए हम मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद।